हेलो वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे एपी। एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये क्लास 10th में भी है, क्लास 11th में भी है। तो एपी है क्या, हम इस बेसिक कंसेप्ट को पहले बहुत ही आसानी से समझेंगे और इस वीडियो में एपी का कैसा भी क्वेश्चन हो बहुत आसानी से तुम समझ जाओगे। बहुत ध्यान से, सिर्फ 10 मिनट ध्यान से देखो। एपी को फुल फॉर्म होता है एपी का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और इसको हिंदी में बोलते हैं समानांतर श्रेणी। अब ये जो एपी है ये होता क्या है हम जानते हैं। देखो एग्जाम्पल 3, 5, 7, 9 डॉट 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 11, 16, 21, 26 डॉट डॉट 50, 40, 30, 20 डॉट डॉट। ऐसा कोई भी नंबर्स का सीरीज जो किसी खास प्रॉपर्टी पे बेस्ड हो, किसी खास रूल को फॉलो कर रहा हो, उसको हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और हिंदी में समानांतर श्रेणी कहते हैं। देखो अब ये खास रूल को एग्जाम्पल 1 में क्या है, 3, 5 और 7, 9। जरा गौर से देखो, 3 में 2 ऐड करेंगे तो 5, 5 में 2 ऐड करेंगे 7, 7 में 2 ऐड करेंगे 9। यानी ये जो एग्जाम्पल है, ये जो सीरीज है नंबर्स का, ये 2 बढ़ रहा है, 2 इंक्रीज कर रहा है। सेकंड एग्जाम्पल देखो, 11 के बाद 16 के बाद 21 के बाद 26। ये क्या है, 5 बढ़ रहा है। ये क्या बढ़ रहा है, 2 और ये क्या बढ़ रहा है, 5। अब थर्ड एग्जाम्पल देखो, ये क्या हो रहा है, फर्स्ट एग्जाम्पल 2 बढ़ रहा है, सेकंड एग्जाम्पल 5 बढ़ रहा है, और थर्ड एग्जाम्पल में 50, 40, 30, 20 इसमें इंक्रीज नहीं कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। कितना डिक्रीज कर रहा है, 10 यानी -10। तो ये देखो, ये जो 3 एग्जाम्पल हमने लिया, ये तीनों एग्जाम्पल में सीरीज है, नंबर का सीरीज। तो ऐसा कोई भी सीरीज ऑफ नंबर, ऐसा कोई भी सीरीज हो जिसमें या तो कोई खास नंबर बार बार बढ़ रहा है, या घट रहा है, या इंक्रीज कर रहा है, या डिक्रीज कर रहा है, ऐसे सारे सीरीज को हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, शॉर्ट में एपी, हिंदी में समानांतर श्रेणी कहते हैं। ध्यान देना ये बात, अगर हो सकता है कि ये समान रूप से इंक्रीज ना करे, कुछ नंबर के बाद इंक्रीज कर जाए और कुछ के बाद नहीं करे या डिक्रीज कर जाए सेम नंबर, तो उसको हम एपी नहीं कहेंगे। जैसे फोर्थ एग्जांपल देखो, फोर्थ एग्जांपल में हम ले लिए 7, 9, 13, 17, 8 डॉट डॉट डॉट। जरा गौर से देखो, फोर्थ एग्जांपल 7 के बाद 2 बढ़ा, 2 के बाद 4 बढ़ा, 9 4 13, 13 के बाद भी 4 बढ़ा, लेकिन फिर घट गया, फिर हो गया ये 9 कम हो गया। यानी ये सेम रूल को फॉलो नहीं करता है, तो इसको हम एपी नहीं कहेंगे। ये एपी हो गया, ये एपी हो गया, ये एपी हो गया। तो इस तरह से ऐसा कोई भी नंबर्स का सीरीज जो किसी खास पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, और प्रॉपर्टी भी कौन सा, इंक्रीज या डिक्रीज, या बढ़ रहा है या घट रहा है सेम नंबर, वैसे सीरीज को हम एपी कहते हैं। अब आगे हम देखते हैं, अब इसमें क्वेश्चन क्या क्या आता है और कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले उठाओ, कोई भी हम एग्जांपल ले लेते हैं एपी का। हमने ले लिया सपोज 3, 5, 7, 9 डॉट डॉट डॉट। अब तुम सोच रहे होगे इसमें क्वेश्चन क्या पूछेगा, कि बताओ कि विच टर्म इज 17। दूसरा क्वेश्चन कैसे पूछता है, फाइंड एट टर्म
ऑफ दिस एपी। अब जरा गौर से देखो, विच टर्म इज 17 और फाइंड एट टर्म ऑफ इज दिस एपी, निकालना है एट टर्म। तो हम लोग क्या करेंगे, एक तो कॉमन सेंस है, हम लोग ऐसे सोचते हैं फर्स्ट टर्म इसका है 3, सेकंड टर्म है 5, थर्ड टर्म है 7, फोर्थ टर्म है 9। तो इस तरह से दो दो ऐड करके देख लेते हैं। तो भाई क्या होगा, तो फिफ्थ टर्म हो जाएगा 9 + 2 11, फिर सिक्स टर्म हो जाएगा 13, सेवंथ टर्म हो जाएगा 15 और एट्थ टर्म हो जाएगा 17। तो दो दो ऐड करके बना लिए, ठीक। तो आंसर आ गया। एट्थ टर्म हमारा कौन सा हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। एट्थ टर्म हमारा हो गया 17। तो दोनों क्वेश्चन के आंसर सेम हो गया। विच टर्म इज 17, तो एट्थ टर्म, आठवां पद, और एट्थ टर्म क्या है, तो 17, यानी दोनों केस में आंसर है 17। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, हमसे पूछ दिया फाइंड 25th टर्म, यानी 25वां टर्म कौन सा है, 25th टर्म कौन सा है। तो क्या बैठ के हम दो दो ऐड करते रहेंगे, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, समय की बर्बादी। और ये 1 मार्क्स में आता है, ये 2 मार्क्स में इससे ज्यादा आता नहीं है। तो अब ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए मान लो पूछ दिया 100 टर्म, 80 टर्म, 80 टर्म कौन सा है, तो कितना बैठ बैठ के जोड़ोगे। तो उसके लिए एक शॉर्ट तरीका दिया गया है, और इस क्वेश्चन के तो कॉमन सेंस हम लोग बना लिए। एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला को हम समझते हैं, और उस फॉर्मूला से बहुत आसानी से, चाहे तुमको 10 टर्म हो, 20 टर्म हो, 100 टर्म हो, 200 टर्म हो, कुछ भी निकाल लोगे। देखो कैसे निकालते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम फॉर्मूला दें। अब जैसे फॉर्मूला पहले पढ़ते क्या है, Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूला को हम पहले समझते हैं, इस फॉर्मूला का मीनिंग क्या है। Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहां पे हम समझेंगे क्या क्या है। सबसे पहले ये जो हमारा किसी भी एपी का जो फर्स्ट टर्म होता है, उसको एपी में a से दिखाया जाता है। क्या चीज से दिखाया जाता है, a से। तो फर्स्ट टर्म यानी कि a हो गया यहां पे 3। उसके बाद देखो 3 के बाद 5 आता है, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, यानी कितना कितना इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, तो 2 2। तो जितना इंक्रीज या डिक्रीज करेगा उसको हम लोग बोलते हैं डी। इसका फुल फॉर्म होता है कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस यानी कि डी। और इस क्वेश्चन के लिए हमारा कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, देखो गौर से, कितना कितना इंक्रीज कर रहा है, 2 2। तो हो गया 2। अब ये एन क्या है, एन का मतलब होता है विच टर्म, जो टर्म तुम्हें फाइंड आउट करना है वो हो गया एन। सपोज जैसे 8th टर्म फाइंड करना है, एन का वैल्यू 8, 10th टर्म फाइंड करना है, एन का वैल्यू 10। ठीक है, अब आते हैं, सब हो गया। अब टीएन, टीएन का मतलब वही होता है, एन का मतलब टर्म। सपोज अगर हमको 10वां टर्म निकालना हो तो टर्म 10, और एन टर्म निकालना हो तो टर्म एन। ये फुल फॉर्म हो गया, इस फॉर्मूला का मतलब हो गया। अब हम इस फॉर्मूला के द्वारा एक एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन को लेकर के और ज्यादा क्लियर करेंगे कंसेप्ट कि ये क्या है और कैसे यूज करते हैं। तो नोट डाउन दिस फॉर्मूला। आ गया फाइंड 8th टर्म ऑफ एपी। इस एपी में 8th टर्म तुम्हें निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे, एपी में कौन सा टर्म निकालना है, 8th टर्म। तो देखो क्या करेंगे, तो सबसे पहले लिखो फर्स्ट टर्म क्या है हमारा, फर्स्ट टर्म यानी ए है हमारा 3। कॉमन डिफरेंस कितना है, जो जो डिफरेंस है दो टर्म के बीच का डिफरेंस, 5 में से 3 गया 2, 7 में से 5 गया 2, 2 2 इंक्रीज कर रहा है, यानी डी इक्वल टू 2। अब कौन सा टर्म निकालना है, तो 8th टर्म, तो यानी n इक्वल टू 8। ये हो गया हमारा डाटा जो गिवन है।
अब हमको 8th टर्म निकालना है। क्वेश्चन, अब इस 8th टर्म को हम कैसे निकालेंगे, तो हम यहां फॉर्मूला लिखते हैं। तो टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टी एन यानी हमको कौन सा टर्म निकालना है, 8th टर्म, तो ये हो गया T8। ए का वैल्यू 3, एन का वैल्यू 8 माइनस 1 और डी अभी भी हम निकाले 2। पहले ब्रैकेट के अंदर का काम कर लेंगे। 8 में से 7 गया 2 इंटू 2, 3 प्लस 14 हो गया 17 हो गया आंसर। तो इस तरह से हम देखें कि कौन सा टर्म, हमने वही क्वेश्चन को लेकर के आगे बढ़ा है कि जिसको हम कॉमन सेंस से भी निकाले, आंसर 17 आया था। अब हमने फॉर्मूला यूज किया। अब इसी फॉर्मूला में देखो बड़ा टर्म निकालना रहे तो कैसे आसानी से हो जाता है। अब हम निकाल रहे हैं, सपोज हमको निकालना हो जाकर के इस सीरीज का 80th टर्म, 80वां पर, तो क्या करेंगे, पहले लिख लो ए का वैल्यू, ए हमेशा हम बताएं फर्स्ट टर्म को बोलते हैं 3। डी कितना कितना का डिफरेंस जा रहा है, 3 में 5 7 दो बढ़ रहा है यानी D2। और कौन सा टर्म निकालना है 80, तो एन का वैल्यू 80। अब इसके बाद हम फॉर्मूला लिखते हैं टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टी एन यानी टी के जगह टी मतलब टर्म, एन कौन सा टर्म निकालना था 80, यहां 80 लिख दो। ए का वैल्यू 3 ब्रैकेट ओपन, एन का वैल्यू 80 माइनस 1, डी का वैल्यू 2 ब्रैकेट के अंदर का काम पहले करें। 80 में से 1 गया 79 इंटू 2, मल्टीप्लाई का काम पहले होता है। 79 इंटू 2 158, 158 में 3 ऐड कर दो 161 आंसर। देखो कितना आसानी से हो गया। अब जैसे इसमें से इस एपी में से शॉर्ट टर्म निकालना हो, 5th 6th टर्म तो दो ऐड करके निकाल लोगे, या कोई भी क्वेश्चन हो, लेकिन लंबा दे दिया 20 टर्म 80 टर्म 100 टर्म, तो देखो इस फॉर्मूला यूज करने से कैसे आसान हो जाता है। अब हम एक अदर एग्जांपल लेके इस एपी के इस फॉर्मूला को समझेंगे। थोड़ा सा डिफिकल्ट एग्जांपल लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमको अगर निकालना पड़ जाए फाइंड 20th टर्म निकालना इस एपी का, तो सबसे पहले लिखो फर्स्ट टर्म है कितना है ए इक्वल टू 50। अब उसके बाद डी निकालो, डी का मतलब डिफरेंस, यहां पे इंक्रीज नहीं कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, 10 डिक्रीज कर रहा है। अगर डिक्रीज करता है तो डी का वैल्यू माइनस में लिखते हैं, इंक्रीज करेगा तो प्लस में, डिक्रीज करेगा तो माइनस में। तो कितना डिक्रीज कर रहा है तो 10, तो डी का वैल्यू -10 लिखेंगे। माइनस क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये डिक्रीज कर रहा है। अगर ये 50 60 70 रहता तो सिर्फ 10 लिखते हैं। अब कौन सा नंबर निकालना है टर्म, तो 20, तो एन का वैल्यू 20। अब फॉर्मूला लिखते हैं टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए का वैल्यू 50, एन का वैल्यू कौन सा टर्म निकालना है 20, तो 20 हो गया -1, और डी है हमारा यहां पे -10। अब यहां पे माइनस का काम ज्यादा हो गया, 20 में से 1 गया, माइनस किए 19, और 19 को किससे मल्टीप्लाई करना है -10 से। तो 50 90 को 10 से करेंगे 190, और प्लस माइनस माइनस। अब 190 में से 50 माइनस कर दो, आंसर -140, ये आंसर हो गया। तो इस तरह आज के वीडियो में एपी के कंसेप्ट को, जो फर्स्ट पार्ट है विच टर्म फाइंड द ए टर्म, को समझे 3 एग्जांपल्स के द्वारा, जिसमें से 2 एग्जांपल प्लस में था डी, और ये एग्जांपल माइनस में है।
नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे और क्वेश्चंस को देखेंगे और हम देखेंगे फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स। ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।